महासतियों के चरित्र में देवई दोवई धारिणी कलावई, द्रौपदी का चरित्र के बाद धारिणी का चरित्र पहले हो चुका है और अब मतलब कलावती का चरित्र चालू कर रहे हैं। यही जम्बूद्वीप में मंगला देश के भूषण रूप शंखपुर नामक नगर था। वहां शंख राजा राज्य करता था। एक बार राजा अपने सिंहासन पे विराजमान था। तब गज श्रेष्ठ का पुत्र दत्त वहां राज दरबार में आए। राजा ने उनको पूछा कि तू पृथ्वी पर फिरते फिरते मतलब बहुत जगह झाके आए हो, तूने कोई नई बात ऐसी देखी है क्या, कौतुक देखा है क्या? तो उसने कहा कि मैं मतलब व्यापार अर्थे देशलपुर नामक नगर गया था। वहां ये नगर में मैं एक कौतुक देखा, मैं मतलब आपको इसकी बात करता हूँ। ऐसा कह के मतलब ये दत्त ने राजा को एक चित्र बताया और जो चित्र देख के देवांगना जैसी कोई स्त्री का चित्र था, मतलब तब शंख राजा पूछ रहा है यह कोई कोई देवी है क्या, कोई देवांगना है क्या? मतलब तब यह दत्त कहता है मतलब हे राजन, यह देवी नहीं है, यह मनुष्य स्त्री है, मतलब यह मनुष्य है मतलब। और राजा ने कहा किसके पुत्री है मतलब? तो कहा कि देवशाल नगर में मतलब विजय से नामक राजा राज्य करता है, उनकी श्रीमती नामक रानी है, उनकी यह पुत्री कलावती जिसका नाम है। और रूप लावण्य में तो देव की अप्सरा भी मतलब इसके पास पानी भरती है। सर्व धर्म कला में कुशल है और धर्म कला में तो खास कुशल है। जैसे ही विवाह की योग्य उम्र में हुई, पिता को चिंता होने लगी कि मेरी बेटी के योग्य वर कैसे मिलेगा मतलब। तब कलावती ने कहा हे पिताजी, आप चिंता मत करो, मतलब मैंने ऐसे मन में प्रश्न में मतलब प्रश्न पूछूंगी और यदि मुझे मतलब मेरा सही उत्तर मिला मतलब तो मैं उसके साथ शादी करूंगी मतलब। तो इस तरह से पुत्र के विवाहार्थे राजा ने बड़ा स्वयंवर मंडप की रचना की है। और बराबर आज से 2 महीने बाद यानी चैत्र सुद एकादशी के दिन उसकी मतलब वह स्वयंवर का मुहूर्त है मतलब। और यह कलावती जैन धर्म में कुशल है मतलब। मैं वहां व्यापार अर्थ जब गया मतलब तब मैंने मतलब यह सारी बात जानी मतलब। क्योंकि यह बात एक बार जो विजयसेन राजा का पुत्र जयसेन को सर्प ने दंश दिया था मतलब, और मैंने उसको सही ठीक किया था मतलब। तब मेरा भी महाराजा ने मतलब अच्छे वस्त्र और आभरण से सत्कार किया था। तब राजा ने एक बार मुझे कहा कि जैसे तूने मतलब जयसेन पे उपकार किया है, ऐसे कवलावती के लिए कोई योग्य स्वामी को ढूंढ के दे मतलब। और मुझे ये चिंता के सागर से पार उतार। दत्त शंख राजा को कहते हे राजन, उस वक्त मतलब मैंने यह कन्या आपके योग्य है करके जान के मतलब मैंने उसका चित्र मतलब चित्रकार के पास कराया और आपको दिखाने के लिए लाया हूं मतलब। उसका सौंदर्य का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है मतलब। शंख राजा ये छो कलावती का चित्र देख के मतलब मोहित हो जाता है। तब मतलब राजा कहते मतलब शंख राजा कहते मतलब क्या करे मतलब, यह तो मतलब उसके मन में क्या है हम कैसे जान सकते मतलब।
नहीं, 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 मेरे पास मैं शुकन शास्त्र जानता हूँ और शुकन के प्रभाव से ये जरूर कलावती आपको प्राप्त होगी मतलब। लेकिन उसके लिए आपको सरस्वती देवी की आराधना करनी होगी। और जो 4 प्रश्न कलावती पूछ रही है मतलब उसका जवाब भी आपको मतलब मालूम पड़ सकता है। राजा ने भी बहुत ही मन वचन काया की एकाग्रता से सरस्वती देवी की आराधना की। सरस्वती देवी तुष्ट हुई और कहा कि मतलब तू वहां जो पुतली रहती है उसके सिर पे हाथ रखेगा तो यह पुतली जवाब देंगी, उसके लिए तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है मतलब। पुण्यशाली को हर वस्तु मतलब सामने से आके प्राप्त होती है। राजा भी मतलब सोचा कि अब तो मेरा काम हो गया, तो उसने दत्त को भी अपने साथ में लिया और देवशाल नगर की ओर निकला मतलब। और विजयसेन राजा और उसका पुत्र जयसेन सामने आते हैं मतलब। और दोनों राजा मिलते हैं, शंख राजा का महोत्सव पूर्वक नगर प्रवेश कराते। और स्वयंवर का दिन आता है, सब राजा मतलब अपने अपने जगह पे बैठते हैं मतलब। तब कलावती भी सुखासन पे बैठ के आई। प्रतिहारी के मुंह से मतलब उसने मतलब 4 समस्या पूछी। सबसे पहले पूछा देव कौन है मतलब। दूसरा पूछा कि गुरु कौन है मतलब। तीसरा पूछा कि तत्व क्या है। और चौथा पूछा कि सत्व किसको कहना मतलब, सत्व यानी क्या मतलब। ये 4 प्रश्न के जो स्पष्ट उत्तर देंगे उसके साथ कलावती की वरमाला के लिए वह व्यक्ति योग्य होगा मतलब। यह सुन के मतलब सर्व राजा जो है मतलब अलग अलग प्रकार से इसका बुद्धि के अनुसार उसका उत्तर देने लगे। लेकिन अरिहंत की परम भक्त ऐसी कलावती ने एक भी उत्तर मान्य नहीं रखा मतलब। तब शंख राजा बोले कि यह स्तंभ के ऊपर जो ये खंबा है उसके ऊपर रहेली पुतली है मतलब, वह चारों प्रश्न का उत्तर देंगी मतलब। ऐसा करके मतलब पुतली के मस्तक पे हाथ रखते हैं मतलब। और जैसे ही मतलब पुतली की मस्तक पे हाथ रखा, ये पुतली बोलने लगी मतलब, मैं प्रश्नों का उत्तर देती हूँ, सुनो। वितराग व परम देव है, पंच महाव्रत धारी वही गुरु है मतलब। और सर्व जीवों पे दया धारण करना वही तत्व है। और इंद्रिय को काबू में रखना वही सत्व है। चारों प्रश्न का जवाब सुन के मतलब कलावती एकदम हर्षमान हो गई मतलब। जैसे उसने मतलब मन में रखा था तो ऐसे ही मतलब उसको जवाब मिले। तुरंत ही उसने मतलब शंख राजा के गले में वरमाला आरोपण कर। और सब राजा मतलब शंख राजा के ओर द्वेष रखने लगे। लेकिन शंख राजा को ये कलावती की शील के प्रभाव से कुछ नहीं कर सके मतलब। शीघ्र विवाह महोत्सव हुआ मतलब। स्वयंवर मंडप में तो ऐसे ही होता है, जब भी मतलब कुछ होता है तब तुरंत ही शादी होती है। राजा ने अपनी पुत्री के स्वामी जमाई को मतलब कन्यादान में बहुत ही अच्छे उत्तम अश्व, हाथी, कई सारे आभूषण वगैरह दिए मतलब। और कलावती के साथ शंख राजा मतलब अपने गांव की ओर वापस जाने लगे। दत्त भी जिसके साथ था मतलब, कलावती के साथ वह भी चला मतलब। इस तरह से एक रथ में बैठ के कलावती और शंख राजा मतलब अपने नगर में प्रवेश करते हैं और कलावती के साथ संसार का सुख भोगते हैं मतलब। एक बार कलावती ने स्वप्न में मतलब अमृत से भरा हुआ कुंभ को देखा। उसने मतलब शंख राजा को ये बात बताई, वह भी बहुत आश्चर्य हुआ, कहा कि मतलब तेरे को उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी मतलब। ऐसे मतलब करीबन 8 महीने गर्भ के बीत गए मतलब। 8 महीने के ऊपर 20 दिन बीत गए मतलब। उस समय प्रसूति मतलब पहली प्रसूति हमेशा पिता के घर होती थी। ऐसे रिवाज के राजा विजय सेन ने मतलब कलावती को बुलाने के लिए अपने
वहां से मतलब अपने आदमियों को भेजा मतलब। और उसके भाई ने कलावती के भाई ने उसको हाथ में पहनने के मतलब बहुत ही सुंदर वस्त्र और हाथ में पहनने के बेरखा मतलब यह जैसे बंगड़ी जैसा है मतलब ऐसी वस्तु भेजी मतलब। और आदमियों ने जाके शंख राजा को कहा कि मतलब हमारे राजा ने कहा है कि कलावती को आप भेजो मतलब। तब शंख राजा नहीं माने मतलब और कलावती को नहीं भेजा मतलब। और उसने मतलब ये कुशल वृत्तांत देके मतलब ये कलावती को ये वस्त्र और जो भाई ने भेजा हुआ बेरखा मतलब कलावती को पहुंचाते मतलब। भाई भी मतलब भाई की भेजा हुआ भेंट कोई भी स्त्री के लिए अपने पियर से आई हुई वस्तु का बहुत मतलब एक लगाव होता है। यहाँ कलावती ने भी मतलब जो वस्त्र भाई ने भेजे थे वह पहने मतलब और उत्तम जो बेरखा मतलब भेजा था वह अपने हाथ में पहना मतलब। और साथ में जो सखिया वगैरह थी दासी वगैरह थी बहुत हर्षमान हो गए मतलब। अब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मतलब बहुत ही अच्छे बेरखे मतलब। तब मतलब कलावती जो बात करती है नीचे रहा हुआ मतलब राजा सुन रहा है मतलब कि आज मुझे मतलब अद्भुत बेरखा जिसने भेजे है मतलब उसका कैसे मेरे पर स्नेह है मतलब। ऐसी वस्तु मतलब मुझे बहुत दिनों के बाद प्राप्त हुई है मतलब। और मेरे हाथ पे कैसे शोभा दे रही है मतलब। आज मैं मेरा जन्म को सफल मानता हूँ। तब उसकी सखिया बोलती है मतलब महादेवी जैसे विश्व में स्तवन करने योग्य है ऐसे मतलब चंद्रमा की कुमुदिनी पर प्रीत है ऐसे मतलब आपकी मतलब उनके पर ज्यादा प्रीत है मतलब। इस तरह से ये बात सुनते हैं राजा कान के कच्चे होते हैं मतलब। उसको कुछ दिमाग में वो मेरे से भी ज्यादा प्रीत करने वाला कौन है मतलब मेरी रानी को मतलब। तो उसके लिए मतलब क्रोध दायमान हो जाता है मतलब कि वह बोल रहे हैं कि मतलब इतना अद्भुत बेरखा जो जिसने भेजा है मतलब वह मेरे पर तो बहुत स्नेह है उसका मतलब। तो यह शंख राजा खुद कोपायमान हो जाते हैं मतलब। और कलावती को कैसे भी कैसे कर उसको मतलब दुख में डालो ऐसे विचार ना करने मतलब। मन में विचार करे धिक्कारे मुझे मतलब जो बाहर से मतलब एकदम अच्छी और उसको मतलब मैं उसके पीछे पागल बना मतलब। और ऐसी स्त्री को मैंने महासती माना मतलब लेकिन वह अंदर से इतनी मैली होगी मतलब वह मालूम ऐसे नहीं पूछा कि अरे रानी किसकी बात कर रही वो खोल के मतलब। लेकिन राजा ने तुरंत ही मतलब आदेश दे दिया मतलब अपने दो चंडाल को मतलब भेजा और कहा कि मतलब तुम कलावती को लेके जाओ वन में जाके मतलब उसको वहीं मतलब वन में छोड़ दो। और उसका जो बैरखा पहना है मतलब उसका सहित दोनों हाथ को काट के मतलब मेरे पास लेके आओ। ना तो कुछ पूछा गया मतलब कलावती को कुछ पूछा नहीं भाई ये किसने भेजा है कौन है मतलब तेरा इतना प्रिय पात्र मतलब। लेकिन ये पूछने भाई कर्म सत्ता क्या क्या करती है मतलब। कलावती को ये मतलब चांडाल मतलब वन में लेके जाते हैं मतलब। और कहते हाथ जोड़ के कहते हे देवी हम यह नहीं जानते आपको क्या दोष थे मतलब राजा को आपको वन में छोड़ने के लिए कहा है। और आपके जो बेरखा के साथ दोनों हाथ काट के मतलब राजा के पास लेके जाने का आदेश किया है। कलावती कहती राजा ने आदेश किया है तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है मतलब। आप तो निर्दोष हो मतलब। आपको तो राजा की आज्ञा मानना आपकी फर्ज है मतलब। और मेरे भरतार का भी कोई मेरे स्वामी का भी कोई दोष नहीं है मतलब। क्योंकि जो दोष है सिर्फ मेरा कर्म का ही दोष है। तब मतलब चंडाल ने राजा का हुक्म था दोनों हाथ बेरखा के साथ काट दिए मतलब। और चंडाल बेरखा के साथ हाथ लेके मतलब अपने नगर की ओर गए। यहाँ कलावती जो गर्भवती थी मतलब थोड़े समय में पुत्र का जन्म होता है मतलब। तब मतलब वो पुत्र को कहती है मतलब हे भाई तेरा पिता के वहां जन्म होता तो आज वाजित्र आदि से तेरा जन्म महोत्सव होता मतलब। लेकिन यहाँ ये जंगल में शेर और सियाल के शब्द से तेरा जन्म महोत्सव हो रहा है।
उस समय बराबर मतलब एक तो दो हाथ नहीं थे, मतलब बेटे को कैसे संभालेंगी, मतलब चिंता में थी। मतलब उस समय वापस नदी में पूर आया, नदी के पास में थी, वहां पूर आया और कई वृक्षों को मतलब वह गिराने लगा। मतलब तब कलावती ने, जब व्यक्ति के पास कोई शरण नहीं होता है, उस समय धर्म के शरण में जाते हैं। कलावती पहले से ही जैन धर्म की मतलब खास मतलब जैन धर्म पालन करने वाली थी। तो उसने मतलब पंच परमेष्टि ऐसा नवकार मंत्र का स्मरण किया, मतलब और कहा कि मतलब मैं मेरे पतिव्रता धर्म में मन वचन काया से यदि मैंने पालन किया है, मतलब तो और सियल व्रत मेरा एकदम सच्चा है, तो मेरा हाथ जैसे थे ऐसे वापस कर दो, और ये नदी का जो प्रवाह है मतलब पूरा आया है उसको भी अनुकूल कर दो। मतलब इस तरह से मतलब जब बोलती है, तब उनके शीयल के प्रभाव से वापस दो हाथ नए आ जाते हैं। मतलब उस समय कोई तापस आता है वहां पे, मतलब कलावती को देखकर कहता है मतलब आपको बच्चे का जन्म हुआ है, आपको यहाँ रहना ठीक नहीं है। मतलब कलावती ने कहा कि जो देव गुरु धर्म के बसाए से सब कुछ अच्छा होता है। मतलब और कुलपति जो तापस थे मतलब उसके पास गई, मतलब और उसने मतलब यह इसका कारण पूछा। मतलब तब उसने सारा वृत्तांत बताया कि मतलब मेरे जो राजा को क्या हुआ पता नहीं, मतलब उसने मतलब ऐसा हुक्म किया मेरे दोनों हाथ को काट के बेरखा के साथ। तब मतलब तापस का जो कुलपति कहता है मतलब हे भद्र खेत मत कर, मतलब थोड़े समय में ही तेरा वापस पुण्योदय जागने वाला है। मतलब इसके लिए तू चिंता मत कर, मतलब तू यहाँ शांति से रह, यह जो सब तापस्विनी है मतलब उसके साथ तू रह। मतलब यहाँ मतलब चांडाल जो हाथ काट के, रानी के हाथ काट के मतलब राजा के पास गए। मतलब तब मतलब अचानक उसकी नजर ये बेरखे के ऊपर लिखी हुई नाम उस पे जाती है। उसने मतलब बेरखे के ऊपर जो जय सेन ऐसे अक्षर पढ़े, मतलब तो उन्हें मतलब शंख राजा एकदम व्याकुल हो गया। मतलब और उसने मतलब दत्त को बुला के पूछा कि मतलब कल जो देवशाल नगर से कोई आया था, मतलब तो बोलता है हाँ राजा के सेवक आए थे, और रानी के लिए मतलब उनके भाई ने मतलब जो वस्त्र और बेरखा मतलब देके गए थे। मतलब ओ हो, राजा को तो ऐसे हुआ कि मैंने क्या कर दिया, खुद के ऊपर जैसे वज्र का प्रहार हुआ। मतलब ऐसे बस सिंहासन पे मतलब मूर्छित हो जाता है। महाप्रयास से चंदन आदि का विलोपन करने के बाद मतलब पश्चाताप करते हुए छाती कूटता है। मतलब ओहो कैसी मेरी मूर्खता, मतलब और मेरी कैसी मंद भाग्यता, कैसा मेरा अविचारी पना, मतलब मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, मतलब अयोग्य वर्तन किया है। मंत्रियों ने पूछा ये क्या करे हो मतलब राजन, अरे क्या जाओ किसको कहूं, मतलब मेरे आत्मा मतलब मैंने मेरे आत्मा को ही कष्ट दिया है। मतलब इस तरह से मैं दुरात्मा, मैंने ये क्या कर दिया। अहो मेरी जो रानी कलंक रहित थी, मतलब उसके लिए मतलब मैंने कुछ कुछ सोच के मतलब नहीं करने का काम किया, उसके हाथ कटवा दिए। कैसा पापी हूं मैं, मतलब मैं किसको मुंह दिखाऊं। मैंने मेरी मूर्खता से मेरी स्त्री को छोड़ दिया जंगल में। मतलब बस अब मतलब मुझे मेरी मैंने जो किया है कृत्य उसके लिए मुझे सजा के रूप में मैं जल जलती अग्नि में प्रवेश करूंगा। मतलब इस तरह से प्रधान मंत्री जो साथ में था वो कहता है हे स्वामी, मतलब जो भी होता है मतलब कर्मवश से होता है। मतलब अरे कर्मवश से मतलब आपने जो कार्य किया है, मतलब और आप आत्महत्या करने को तैयार हो गए। मतलब इसके लिए यह छोड़ दो, मतलब और आप रानी कहाँ है, मतलब हाथी काटे, मतलब बाकी तो पूरा शरीर अखंड है, जरूर मुझे विश्वास है कि जंगल में मिल जाएंगे। मतलब तुरंत ही राजा मतलब उसका मंत्री के वचन का आदर करते हुए मतलब वह
जो अपना मरने का मतलब प्रोग्राम कैंसल करके शीघ्र वन में गया, मतलब वहां जो गज श्रेष्ठ दत्त के पिताजी थे, मतलब वो बोलते, शंख नृपति, आप मतलब परमात्मा की पूजा करो, भगवान की पूजा से मतलब सर्व विघ्न का नाश होता है, सर्व आपत्तियों का नाश होता है। तो ऐसे करके मतलब शंख राजा जिन मंदिर में गए, मतलब वहां जिनेश्वर भगवान की पूजा की, मतलब और जब मतलब मंदिर से बाहर निकल रहे थे, मतलब तब वहां अमित तेज नामक एक मुनि भगवंत मिले। मुनि भगवंत को देख के मतलब उसके दिल में मतलब देशना सुनने का दिल हुआ, मतलब तुरंत ही मतलब अमित तेज मुनि भी मतलब बहुत ही अच्छी मतलब देशना दे रहे, मतलब कि संसार की जो अटवी है उसमें सर्व जीव कर्म के अधीन होते हैं, मतलब और कर्म के लिए मतलब सुख या दुख की प्राप्ति करते, मतलब तो इस तरह से मतलब जो भी है सबका कारण भूत कोई भी हो तो कर्म ही है, मतलब और यह जैसे ही हमारे कर्म से रहित हो गए, मतलब आत्मा को शाश्वत ऐसा मुक्ति सुख की प्राप्ति होगी। मुनि वचन सुन के मतलब राजा को बहुत ही आनंद हुआ, मतलब और उसने मतलब रात्रि वहीं निर्गमन की, मतलब और प्रभात हुआ तब राजा को एक स्वप्न आया था, मतलब वह जाके गुरु को पास जाके पूछता है, मतलब कि हे गुरु भगवान, मुझे मैंने ऐसा मतलब कल्प वृक्ष ऊपर से एक मतलब फल जो भूमि पे गिरा था, मतलब उसको मतलब मैंने वापस वहां ऊपर रख दिया, मतलब ऐसा मैंने स्वप्न कल्प वृक्ष पे वापस रख दिया, मतलब गुरु ने कहा कि हे राजन, कल्प वृक्ष आप जो शाखा गिर गई वह आपकी प्रिया है, मतलब जो आपसे अलग हो गई थी आपको मतलब मिलेंगे, और उसको मतलब पुत्र का जन्म हो चुका है, मतलब राजा भी मतलब हर्षित होके मतलब वहां नगर में वापस जाता है और दत्त को मतलब अपनी प्रिया को ढूंढने के लिए भेजता है, मतलब वो भी बहुत सा वन वन घूमता हुआ तापस जहाँ रहते थे, मतलब वहां उस तापस के स्थान पे आते, मतलब और कलावती को में ढूंढने निकला हुआ, ऐसा कलावती आपने कोई ऐसी स्त्री को देखी है, मतलब तुरंत ही कहा कि मतलब क्या बात है, मतलब तुम क्यों उसको ढूंढने निकले हो, मतलब तो बोलता है वह शंख राजा की मतलब प्रियतमा है, मतलब और उसकी कोई मतलब मैं बहुत जगह तपास के जंगल में जहाँ छोड़ा था वहां पूरा देख के आया, मतलब कहीं पे भी नहीं मिले, मतलब तब मतलब तापस मुनि कहते मतलब यही वन में मतलब स्त्री के साथ मतलब वह है, मतलब तो दत्त ने सोचा कि जरूर यह कलावती होगी, मतलब तो उसको देखने निकला और जैसे ही मतलब दत्त को आता देख के मतलब कलावती को वापस मतलब शोक जागृत हुआ, मतलब रोने लगी। दत्त ने बोला कि बहन अभी रुदन मत कर, मतलब ये जो भी है कर्म का फल है, मतलब पूर्व भव में जो भी कर्म किए मतलब वह हर एक आत्मा को भोगने पड़ते। यहाँ कोई तीर्थंकर भी बाकात नहीं हो सकते, मतलब जो भी कर्म उन्होंने किए उनको भी भोगने पड़ते। तो इसके लिए चल ही बहन मेरे साथ, तू चल रथ में चल, तेरे दर्शन से मतलब जैसे तेरे पति पे अमृत वृष्टि होगी, मतलब तो इसके लिए तू चल करके मतलब तेरे विरह में वह अग्नि प्रवेश करने वाला था, मैंने रोक रखा है, मतलब तो इस तरह से बात सुन के कलावती भी कुलपति को आके नमस्कार किया और आज्ञा मांगी कि मतलब मैं जाऊं क्या, मतलब उन्होंने भी आशीर्वाद दिए और कलावती पुत्र के साथ दत्त के साथ रथ में बैठी। नगर के बाहर कलावती आई करके मतलब मालूम पड़ा और शंख राजा तुरंत ही बहुत हर्षित होकर महोत्सव पूर्वक नगर में प्रवेश कराता है और कहते मतलब हे देवी तू निर्दोष है, मतलब फिर भी मैंने तुझे इतने सारे तकलीफ दी, वन कुंभ में भेजी, तेरे हाथ कटाए, मतलब तब कलावती बोलती है जो भी ये इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मतलब ये जो दोष है मेरे कर्म का दोष है। और ऐसे करके मतलब उसने राजा ने भी मतलब पुत्र का जन्मोत्सव किया और जन्म स्वप्न के अनुसार उसका पुष्प कलश ऐसा नाम पड़ा। एक बार कलावती ने राजा को पूछा मतलब हे स्वामी मेरा शोध आपने क्या दोष देख के मतलब मेरा त्याग किया था। तब मतलब राज हे भद्रे तेरा लेश भी दोष नहीं था, मतलब
यह सब जो भी हुआ शायद कर्म की वजह से ही हुआ, मतलब क्योंकि मतलब मैंने तुम्हारी बात, तुम्हारी सखियों के साथ की बात सुनी, मतलब और तूने ऐसा कहा कि मेरे को बहुत प्रेम करने वाला ने ये भेजा है, मतलब तब मुझे ऐसी ईर्ष्या हुई, मतलब कि मेरे से ज्यादा कौन प्रेम करने वाला है, मतलब लेकिन मैंने ऐसा नहीं जाना वो तेरे भाई है, मतलब भाई को तो हमेशा बहन के ऊपर बहुत प्यार रहता है, मतलब उसको, और इसके लिए मतलब मैं ये सुन के मतलब मैंने तो कोई विचार नहीं किया और तेरे हाथ कटवा दिए। और अभी मतलब यहाँ पे मतलब वन में अमित तेज नामक मुनि पधारे, मतलब उनके पास जाके हम मतलब इसका कारण पूछेंगे, मतलब वो तो ज्ञान के धनी है, मतलब हम उनके पास कारण जानेंगे। मतलब अमित तेज मुनि के पास जब जाते हैं, मतलब देशना देते हैं। शंख राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये कलावती ने पूर्व भाव में ऐसा क्या कर्म किया था, मतलब जिसके लिए मतलब निर्दोष होते हुए भी मैंने उसकी भुजा, उसके हाथ कटवा दिए, मतलब तब मतलब ज्ञानी की नजर में कोई भी चीज मतलब जैसे मतलब हाथ में रहे हुए पानी रहते हैं, ऐसे ही मतलब ये ज्ञानी उनको बताते। महाविदय क्षेत्र में मतलब महेंद्रपुर नामक नगर, वहां नर विक्रम नाम का राजा राज्य करता था। सुलोचना उसकी स्त्री थी, मतलब और उसको एक पुत्री का जन्म हुआ, मतलब और वृद्धि मतलब वृद्धि पाते हुए मतलब एक बार मतलब वह पिता के गोद में बैठी थी, मतलब तब मतलब किसी ने आके उत्तम एक तोता भेज दिया, मतलब पोपट भेज दिया, मतलब और राजा ने मतलब कौतुक से मतलब बुलाया, मतलब तो पक्षी आशीर्वचन बोला, हे राजन, विश्व में प्रकाश करनारा आपका प्रताप रूप सूर्य शत्रु रूप अंधकार का समूह का नाश करो और राज तेज की निरंतर वृद्धि करो, ऐसे मतलब यह तोता बोल रहा है। यह सुन के हर्ष होके मतलब पोपट लाने वाले को राजा ने बहुत ही अच्छा दान दिया और ये जो तोता था मतलब पुत्री को दे दिया। सुलोचना मतलब लेके गई आनंदित होके, मतलब और सुवर्ण के पांजरे में मतलब वह पोपट को रखा, मतलब रोज उसको अच्छी जो जो दाड़म के बीज, जो हरी मिर्च, शक्कर वगैरह, मतलब चावल वगैरह बहुत ही अच्छी इसके द्वारा यह उसको पोषण करते, मतलब और हमेशा मतलब उसको अपने हाथ के ऊपर, अपने हृदय पर, अपने खभा पे मतलब उसको धारण करती है, मतलब और इस तरह से सुलोचना मतलब कहीं पे भी चाहती है ये पोपट को छोड़ती नहीं है, मतलब भोजन समय हो चाहे सोने का समय हो, मतलब राजसभा में जाती है तब भी अपने साथ ये पिंजरा को लेके जाती है। ऐसे एक बार सुलोचना ने पोपट को लेके मतलब सखियों के साथ वन में गई, मतलब वहां ये जो तोता था मतलब सिमंदर स्वामी परमात्मा का मंदिर, वहां उसने मतलब जो प्रतिमा जी देखी, मतलब और मन में विचार करने लगा, पूर्व में मैंने ऐसा कई बिंब देखा है, मतलब पूर्व में मैंने ऐसा कोई बिंब देखा है। तब जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसको पूर्व भव याद आया और पूर्व भव में मतलब मैंने चारित्र प्राप्त किया था और क्षयोपशम के लिए सर्व शास्त्र का अभ्यास भी किया था, लेकिन खाली शास्त्र का अभ्यास किया था, लेश मात्र भी क्रिया नहीं करता था। ज्ञान के साथ क्रिया मोक्ष का कारण है। मैंने ज्ञान तो प्राप्त किया लेकिन क्रिया नहीं करता था और हमेशा अभ्यास में ही मेरा चित्त था। तो इस तरह से वस्त्र, पुस्तक, पात्र वगैरह में मूर्छा में मतलब और जब ये अच्छा मिले तो बहुत हर्षित होता था। तो इस तरह से मिथ्या अज्ञान वाला मतलब मैं वहां व्रत की विराधना, मैंने मतलब ज्ञान तो प्राप्त किया लेकिन व्रत की विराधना से मतलब और आलोचना कुछ ग्रहण करे बगैर में वहां से मृत्यु हुआ और यहाँ ये जो राजा शुक के रूप में मतलब तोता के रूप में जन्म हुआ हूँ। इसके लिए मतलब यह जन्म में ज्ञान रूपी दीपक अ, मेरे हस्त में था, मुझे ज्ञान मिला था लेकिन मैंने ज्ञान को सिर्फ प्रधानता दी और क्रिया को प्रधानता नहीं दी, मतलब और चारित्र भी बहुत अच्छी तरह से पालन नहीं किया, मतलब जिसके लिए यह भाव में तिर्यन योनि में पड़ा हूं। इस तरह से अपना पूर्व भाव याद आने से मतलब उसने अभिग्रह किया, अब से मतलब मैं सिमंदर स्वामी परमात्मा का दर्शन
करे बगैर अन्न नहीं लूंगा। और ऐसे मतलब सुलोचना भी प्रभु को नमन करके मतलब भक्ति सहित पूजन किया मतलब, और तोता के साथ मतलब वापस अपने घर पे आई मतलब। यहाँ सुलोचना पोपट को लेके भोजन लेने के लिए बैठी, तब तोता को नियम याद आया मतलब। ऐसा करके मतलब जो पिंजरा तो उसका खुला रखता था मतलब, तो तुरंत ही नमो रिहंताणम ऐसा करके मतलब वो उड़ा आकाश मार्ग में गया मतलब, और तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी का नमन करके मतलब वह फल का आहार किया, और वहां यहाँ वहां घूमने लगा मतलब। यहाँ उसको आने में जैसे देर हुई, राजकुमारी मतलब उसके विरोध वियोग से आक्रंद करने लगे मतलब, और कैसे भी मतलब उसको पकड़ के लाने के लिए राज सेवकों को भेजा मतलब। और जो वृक्ष की शाखा पे मतलब ये तोता बैठा था, उसको पकड़ के मतलब राजपुत्री के पास लेके आए मतलब, और बोला कि मतलब तू मुझे छोड़ के कहाँ गया था मतलब, मैं तेरा विश्वास नहीं करता हूँ मतलब। ऐसा बोल के मतलब तू उड़ के गया था ना मतलब, उड़ने का कारण तेरी पांख है मतलब, मैं तेरी पांख ही काट देती हूँ मतलब, तो तू कैसे उड़ पाएगा मतलब। ऐसा करके मतलब ये तोता भी विचार कर रहा है, धिक्कार है मतलब मुझे मतलब, मैं मैंने यदि स्वाधीनता से मतलब गए जन्म में क्रिया की होती तो आज ऐसी पराधीनता नहीं भोगनी पड़ती। लेकिन जो भी है खेद मत कर, क्योंकि जो भी है मतलब अब मतलब यह तुझे राजा की कुंवरी तुझे मतलब छोड़ने वाले नहीं है मतलब। तो उस समय उसके आंख में से आंसू बहने लगे मतलब, और यह मतलब कलावती ने उसकी जो पांख थी मतलब काट दी मतलब। और ऐसे में मतलब यह दुखी होता हुआ अनशन करके मतलब कितने दिनों के बाद मृत्यु पाके सौधर्म देवलोक में देव होता है। सुलोचना भी मतलब पोपट ये जो तोता के मृत्यु से दुख पाते हुए मतलब सब अनशन व्रत ग्रहण करके मतलब वही मतलब वही देवलोक में मतलब वहां देवी के रूप में उत्पन्न हुई। ऐसे मतलब सुख भोगते हुए आयुष्य का क्षय होने के बाद पोपट का जीव जो था मतलब तू शंख राजा हुआ, और सुलोचना जो है मतलब तेरी प्रिया कलावती हुई। कलावती ने पूर्व भाव में मतलब यह जो तोते की पांख को छेद दिया था मतलब, इसके लिए यह जन्म में उसको वापस वही कर्म का रिवर्स एक्शन वापस होता है। उसके लिए मतलब गए भाव में तेरी पांख छेदी थी मतलब, तो यह भाव में मतलब तूने उसके हाथ कटवा दिए मतलब। तो इस तरह से शुभ या अशुभ कर्म सिर्फ हर एक आत्मा खुद जो कर्म करता है वही भोगना पड़ता है। तो इस तरह से गुरु के पास अपना पूर्व भाव सुन के मतलब दोनों को जाति स्मरण ज्ञान हुआ मतलब, और उस समय उनको मतलब दीक्षा लेने की अभिलाषा हुई। खुद के पुत्र जो पुण्य कलश पुत्र था मतलब उसको राजगादी पे बिठा के मतलब दोनों ने मतलब गुरु के पास दीक्षा ली। चिरकाल पर्यंत चारित्र का पालन करते मतलब दंपति देवलोक में गए मतलब, और वहां से मनुष्य का अवतार लेके मतलब वही भाव में संयम लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ कलावती की कथा समाप्त होती है। इसके बाद में पुष्पचूला की कथा है मतलब समय पूरा होने आ गया है, तो यहीं मतलब रुकते हैं।